हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल द इन्फॉर्मेट चैम्बर। दोस्तों, आज हम जिस बुक के बारे में बात करने वाले हैं वो वन ऑफ द बेस्ट बुक है ऑन पर्सनल फाइनेंसिंग के ऊपर, और इसे लिखा है मोनिका हलान और बुक का नाम है लेट्स टॉक मनी। सो दोस्तों, अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि हम पैसा तो कमा रहे हैं बट वो बच नहीं रहा, तो हम कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। हम प्रॉपरली प्लानिंग भी कर लेते हैं, सब कुछ बजटिंग भी करते हैं, बट स्टिल द मनी एट द एंड ऑफ द मंथ, जब हमारे अराउंड वी रीच ऑन द 25th ऑफ द मंथ एंड यूजुअली वी सी दैट कि अब पैसे ख़त्म हो गए एंड वी स्टार्ट वेटिंग फॉर आवर सैलरी। सो इन दैट केस दिस बुक विल हेल्प यू डेफिनेटली। ये बुक आपको हेल्प करने वाली है हाउ टू मैनेज योर मनी इन अ प्रॉपर वे, सो दैट। तो दोस्तों, कुछ पॉइंट्स हैं जो जिनको हम फोकस करेंगे इस रिव्यू के अंदर, जो कि हमने इस बुक में पढ़ते हुए फील किया है कि इस इन कुछ पॉइंट्स को बहुत अच्छे से एलैबोरेट किया है ऑथर ने यहाँ पर। सो उसमें से एक है मनी प्लानिंग, कि मनी को अपने कैसे प्लान करें। डेट फ्री लाइफ, सो दैट कि आप इस तरह प्लान करो कि कोई भी किसी भी तरह का क्रेडिट ना हो आपके ऊपर। स्मार्ट इन्वेस्टिंग डिसीजन, जहाँ भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं यू विल गेट अ गुड इंटरेस्ट, सो दैट यू विल बीट द इन्फ्लेशन। उसके बाद आता है इम्पोर्टेंस ऑफ इमरजेंसी फंड। तो यू शुड हैव एन इम्पोर्टेंट इमरजेंसी फंड वेन एवर द एडवर्सिटी कम। इम्पोर्टेंस ऑफ टर्म प्लान, तो इसके ऊपर भी बहुत अच्छे से बुक में लिखा है, बहुत अच्छे से। इट वॉज वेल वेल रिटन आई वुड से, कि जब आप इसको पढ़ेंगे यू विल डेफिनेटली enjoy and you will see that how impactful is this. तो दोस्तों, why this book? So this book is basically one book for all your financial questions and doubts, and it will guide you in a simplest way to make a better decisions in money matter. तो अगर आपने इस बुक को completely पढ़ लिया तो आपको बहुत सारी वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगी। सो बुक फोकसेस ऑन सम ऑफ द की पॉइंट्स, जिसमें से पहला है हाउ मेनी अकाउंट्स। अगर एक इंसान काम कर रहा है, सैलरी उसको आ रही है और वो इन्वेस्ट भी करना चाह रहा है, स्पेंड भी करना चाह रहा है, तो उसको कितने अकाउंट होने चाहिए उसके पास। सो दिस बुक इज गाइड यू, यू शुड हैव अ 3 अकाउंट। वन इज इनकम अकाउंट, सेकंड स्पेंडिंग अकाउंट एंड थर्ड इज सेविंग अकाउंट। इनकम अकाउंट वेयर योर ऑल योर मनी विल कम। स्पेंडिंग अकाउंट्स, you will separate your money in spending account, so that कि you know that कि मेरे पास मंथली जो है 15,000 का बजट या 20,000 का बजट, वट एवर योर मंथली स्पेंडिंग इज, उसके अकॉर्डिंग जो है आप उतना ही अमाउंट अपने स्पेंडिंग अकाउंट में रख देंगे। रेस्ट ऑफ द मनी यू विल पुट इन योर सेविंग अकाउंट। तो 3 अकाउंट में जब पैसा डिवाइड हो जाता है तो चांसेस कम होते हैं कि अननेसेसरी के जो हम एक्सपेंसेस कई बार हम करते हैं तो वो उनके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, बिकॉज यू नो दैट कि मेरे स्पेंडिंग अकाउंट में इतना ही अमाउंट है, मुझे उतना ही स्पेंड करना है। तो आई वुड से दिस इज द गुड सजेशन बाय द ऑथर इन दिस बुक। सो सेकेंड इज think before you spend. So going out with the friends and family, watching movies and dining out, हम हाई काफ़ी सारे जो है लग्जरी डाइनिंग आउट्स भी करते हैं। सो समटाइम हमें नहीं पता चलता एंड वी इन द बैक ऑफ द माइंड हमें पता होता है कि वी आर एक्चुअली ऑन अ ट्रैक वाइल स्पेंडिंग आवर मनी, बट इट इज़ नॉट। तो वो नहीं होता, और एंड ऑफ द मंथ हम जब देखते हैं कि हमने काफ़ी सारी चीज़ों पे अननेसेसरी का मनी स्पेंड कर दी है, जो कि हम अगर प्रॉपर वे में उसको पहले ही बजटिंग कर लेते तो आई थिंक उसके चांसेस कम होते। थर्ड इज बजटिंग। बजटिंग इज इम्पॉर्टेंट। you will learn about the budgeting and it is important in our daily life। तो हमारी डेली लाइफ में बजटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर ऑथर ने इस बुक में बताया है। इन्वेस्टमेंट, देयर इज नो राइट टाइम टू इन्वेस्ट, यू कैन स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। सिंपल वे में ऑथर बोल रहे हैं यहाँ पे कि जितना जल्दी हो सके अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो करिए। उसके बाद आता है पॉलिसी। सो जब भी हम कोई भी पॉलिसी लेते हैं, देर इज ए लाइफ इंश्योरेंस एजेंट, और देर इज अ लॉट ऑफ एजेंट्स आर देयर जो कि हमें बहुत सारे प्लान बताते हैं, बट एक्चुअली क्या वो एक्चुअली प्लान जो है हमारे लिए होता है, क्या वो हमारी नीड्स को कंप्लीट करता है। तो वो सारी चीज़ों को हमें देखना चाहिए वाइल वी आर बाइंग एनी पॉलिसी। सो इसमें जो है पॉलिसी के ऊपर भी कंप्लीट एक चैप्टर है जिसके ऊपर ऑथर ने अच्छे से बताया है कि विच पॉलिसी इज़ गुड फॉर यू एंड विच इज़ नॉट। सो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे।
So दोस्तों, while reading this book, we encounter some good information that कि अब आप सो ऑलवेज सी दैट कि जो भी आपका मंथली एक्सपेंसेस हैं, जो डेली डे टू डे सर्वाइवल के जो आपके एक्सपेंसेस हैं, वो जो हैं 40 to 50% होने चाहिए। ईएमआईज जो हैं वो अंडर 25 to 30% ऑफ योर इनकम होना चाहिए। एंड सेविंग इट शुड बी 15 to 20%। एटलीस्ट आप 15 से 20% तो अपने इनकम का सेव करिए एवरी मंथ, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद एज पर द ऑथर इन दिस बुक, यू विल you will not see any difficulty in managing your money. तो start early and be wealthy. जितना जल्दी शुरू करेंगे उतने जल्दी आप वेल्दी होंगे, अमीर होंगे। बिकॉज यहाँ पे बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट इज द की फॉर अ हैप्पी लाइफ इन द फ्यूचर। एज वी नो दैट वी ऑल हेयर अबाउट द कंपाउंडिंग अफेक्ट। तो हमारे जब भी हम जितना जल्दी स्टार्ट करते हैं उतनी जल्दी हमें फ्यूचर में जो है कंपाउंडिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। योर गोल फर्स्ट अकॉर्डिंग टू, सो बेसिकली यहाँ पे ऑथर बोलते हैं सेट योर गोल्स अकॉर्डिंग टू योर अकॉर्डिंग टू द टाइम बेसिकली। सो उसमें क्या रहता है कि शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। तो आपके विद इन 3 ईयर कोई गोल्स हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। आपके विद इन 5 ईयर और 7 ईयर गोल्स हैं तो आपको मिड टर्म गोल आ गया, तो उस केस में आपको अपना पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। और कुछ पैसा जो आपको 7 से 10 साल में चाहिए और इस मोर देन 7 ईयर चाहिए, तो उस केस में आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दिस बुक विल गिव यू कंप्लीट गाइड ऑन दैट कि आप अपने गोल के अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग जो है ऑथर ने इस बुक के अंदर बहुत अच्छे से इलेबोरेट किया है। एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इसको गो थ्रू हो और इसको पढ़ें, इस बुक को। यहाँ पे मैं ऑथर को जो है थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने इस बुक में इन पॉइंट्स को मेंशन किया, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस है। अब हेल्थ इंश्योरेंस को अगर आप कॉर्पोरेट जॉब करते हैं या आप कहीं भी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, आपके ऑफिस से एक आपको इंश्योरेंस यूजुअली मिलता है जो कि कंपनी वाले करवा के देते हैं। उसके साथ साथ ऑथर बोलते हैं हमेशा आप एक पर्सनल कवरेज भी लेके रखें मेडिक्लेम का। उसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। किसी भी तरह का मेडिकल इमरजेंसी में आपको कोई भी डिसीज या कुछ भी, गॉड फॉरबिड, अगर कभी भी कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम आता है, सो उस केस में आपके पास एक कंपनी का इंश्योरेंस तो होना ही चाहिए जो कंपनी आपको करा के दे रही है। बट उसके साथ साथ आपके पास पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस भी होना चाहिए फॉर योर सेल्फ एंड द फैमिली डिपेंडेंट्स। उसके बाद आता है लाइफ इंश्योरेंस। सो दोस्तों, क्या होता है लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ जो एजेंट है आपको बहुत सारे जो है इन्वेस्टमेंट प्लान भी चिपका देते हैं कि आपको इसमें जो है इतने इतने लाख का लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा और साथ में जो है आपको इतना जो है इन्वेस्टमेंट अगर आपकी हो जाएगी और आपको जो है इतने साल बाद इतना पैसा भी मिल जाएगा और साथ साथ लाइफ इंश्योरेंस भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऑथर ने बहुत अच्छे से सजेस्ट किया है कि इफ़ यू आर बाइंग अ लाइफ इंश्योरेंस देन गो फॉर ओनली purely term insurance, because term insurance is the only product which covers the life insurance। तो लाइफ इंश्योरेंस के साथ जो है आप कोई भी अटैच सेविंग प्लान मत लो। एज पर द ऑथर यू ऑलवेज टेक प्योरली टर्म इंश्योरेंस। उसके बाद आता है गोल्ड। गोल्ड में when you want to invest in a gold, so as per the author only 5 to 10% of your complete portfolio, जो भी आपका सेविंग का पोर्टफोलियो है उसमें सिर्फ 5 to 10% जो है आपका जो है सिर्फ गोल्ड में होना चाहिए। और वो भी जो है गोल्ड बॉन्ड्स में होना चाहिए, नॉट इन द ज्वेलरी। सो ज्वेलरी के अपने ड्रॉबैक्स हैं, अपने डिसएडवांटेजेस हैं, बिकॉज उसमें मेकिंग चार्जेस और बहुत सारे जो अदर सर्विस चार्जेस, मेकिंग चार्जेस होते हैं वो उसमें डिडक्ट हो जाते हैं। सो रादर देन गोइंग फॉर दैट, यहाँ पे ऑथर सजेस्ट करते हैं गो फॉर अ बॉन्ड्स। सो दोस्तों, आई होप अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और आपके साथ शेयर करते हैं सम मोर इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, वैसे तो इस बुक पे मैं ऑलमोस्ट 1 से 2 घंटे का जो है वीडियो हम बना सकते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़रूर इस बुक को खुद से बाय करें और इसको पढ़ें। और मैंने कुछ कुछ ग्लिम्स इसमें जो है ऐड किए हैं इस वीडियो में। तो आई वुड से दिस बुक इज़
cover all aspects of personal financing by be it investment, be it policies, be it saving, spending, managing money, and many more. So this actually a well written and easy to understand. One can buy this book and will surely enjoy reading this book. So there is a lot of other things which is ऑलरेडी मेंशन इन दिस बुक फॉर दैट उसके लिए मैं आपको कहूँगा कि आप खुद से इस बुक को एक बार पढ़ें और बताएं कि आपको ये कैसी लगी है। और सेकेंड थिंग, अगर आप ये बुक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इफ़ यू ऑलरेडी हैव रेड दिस बुक, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपको ये बुक कैसी लगी है और इस बुक का कौन सा पार्ट जो है आपको सबसे अच्छा लगा है और जो आप जो है सबके साथ शेयर करना चाहते हैं, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। So, thank you, dosto. This book is highly recommended and must read for everyone. So, thank you for watching our video. Please like, share, and subscribe to our channel, The Informat Chamber. Thank you.